हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लाइमेट के पार्ट थर्ड को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्ट थर्ड जो वेदर के समर सीजन का मैकेनिज्म है, इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भारत का 90% बारिश होता है वो इसी के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसमें दो शाखाएं हैं, एक है अरब शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, पहले हम लोग पूरे में मंथ वाइज देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, फिर मैं अरब सागर के ब्रांचेस को बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांचेस को बताऊंगा कि उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पूर्व पहले हम लोग थोड़ा सा देख लें कि क्या क्या इसमें कौन कौन सी इवेंट होते हैं, क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, चलिए पिछले वीडियो में एक छोटी सी गलती हो गई थी। उसमें ये बताया गया था कि जो हवाएं हैं वो किस कौन सी है, साउथ वेस्ट। वो गलत है, ये है साउथ ईस्ट विंड। ठीक, क्या है, साउथ ईस्ट विंड हो जाता है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है इसमें। ये जो अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर यानी ये 0 डिग्री पे, इक्वेटर पे ये क्या होता है, सूरज की रोशनी पड़ती पैरेलल। तो यहाँ पे आई टी सी जेड यहाँ पे होता है। ठीक है, ये आई टी सी जेड ऊपर नीचे होता रहता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आई टी सी जेड को याद रखिएगा, बहुत काम है इसका। तो आई टी सी जेड क्या होता है ये याद रखिए। इसमें जो फैक्टर्स हैं, मैं फैक्टर बता दूं पहले कि मैं उसका कोई वीडियो नहीं बनाया हूँ। फैक्टर को मैं बीच बीच में बताता जा रहा हूँ। जैसे ये लैटिट्यूड है, सूरज की रोशनी है, जो लैटिट्यूड है वो एक फैक्टर है मौसम चेंज करने का। जो माउंटेन है वो है, ठीक है, जो ओशन है वो है। तो मैं उसी में आपको जैसे ही चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, उसी चैप्टर के अंतर्गत में फैक्टर जो हो रहा है, जिस कारणों से हो रहा है ये बारिश, वो सारे कारणों को मैं बता रहा हूँ। तो वही वो फैक्टर है। ठीक है, आपको इसी में ध्यान देना है। ओके, चलिए तो ये क्या है, ये लैटिट्यूड जो आई टी सी जेड है वो यहाँ पे। अब ये जो आई टी सी जेड है वो चेंज होता रहता है। अगर नीचे गया तो समर इधर विंटर इधर, अगर ऊपर गया तो समर इधर विंटर इधर। ठीक है, जहां जहां टेम्परेचर जाएगा वहां वहां लो प्रेशर होता जाएगा, और दूसरी तरफ से हवाएं जो है हाई प्रेशर की तरफ से एंट्री करेंगी, उसको फिल करने का। याद रहेगा। चलिए अब ये क्या है, यहाँ पे अगर हम डेट वाइज देखें तो ये 22 मार्च को 22 मार्च को यहाँ पे इक्वेटर पे आई टी सीजन होता है। तो हवाएं इस तरीके से होती है। अब धीरे 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 क्या करेगा, ऊपर आएगा। सपोज कि 21 जून को क्या होगा, ये हवाएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, यानी इंडिया में होती है। ठीक है, तो आई टी सीजन बढ़ के 21 जून तक कहाँ आ जाता है, इंडिया में, टॉपिक ऑफ कैंसर। यानी सबसे ज्यादा गर्मी जो होती है वो यहाँ पे होती है। गर्मी होने की वजह से यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे बारिश या लो प्रेशर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इस पूरे एरिया में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बनेगा। जब ये लो प्रेशर बनेगा तो हवाएं क्या करेंगी, इसकी तरफ आने की कोशिश करेंगी। ठीक है, जैसे ही ये इक्वेटर पार करेंगे क्या होगा, ये हवाएं अपना डायरेक्शन चेंज कर देंगी। किसने बताया था इसे, इसे बताया था फेरल ने। क्या, फेरल ने। ठीक है, यानी जो विंड जो विंड साउथ में किस डायरेक्शन में चल रही थी, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जैसे ही इक्वेटर पार होती हैं अपना डायरेक्शन चेंज कर देती हैं, और डायरेक्शन चेंज करके किस साइड में चलती हैं, नॉर्थ ईस्ट में। क्या चलती हैं, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, यानी साउथर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ वेस्ट में बहने वाली हवाएं जैसे ही नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आएंगी वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देंगी, वो साउथ नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ेंगी। ये बताने वाले जो शख्स थे वो थे फेरल। ठीक है, इसी को फेरल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरल लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो विंड है वो इसी वजह से ये पूरा इधर आता है, साउथ ईस्ट की तरफ। ठीक है, क्या होता है, साउथ ईस्ट की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से बारिश होगा। तो आपको दो बातें याद रखनी है, एक है फेरल लॉ और दूसरा आई टी सी जे। ठीक, चलिए अब हम बात कर रहे हैं अभी आई टी सी जेड की। आई टी सी जेड कहाँ पे है, 0 डिग्री इक्वेटर पे। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो धीरे धीरे ऊपर जा चुका है, यानी अब भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं। ठीक, धीरे धीरे यानी मार्च, मार्च का है इक्वेटर पे। तो धीरे धीरे जो मौसम है वो चेंज हो रहा है, यानी ठंडी अब खत्म हो गई। धीरे धीरे मौसम क्या हो रहा है, मार्च से चेंज हो रहा है, क्योंकि आई टी सी जेड ऊपर आ रहा है। ठीक,
तो क्या होता है, अगर हम मार्च अप्रैल की बात करें तो सूर्य जो है, सूर्य नॉर्दर्न में होता है, लो प्रेशर बेल्ट में होता है। ठीक है, धूल भरी जो यहाँ पे धीरे धीरे मौसम सही होता है और वेस्टर्न विंड जा चुका होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर मई में देखें, आईटीसीजेड मई में एंट्री हो जाती है, आईटीसीजेड का मई में इंडिया में एंट्री हो जाती है। ठीक है, याद है आईटीसीजेड। अब यहाँ पे आईटीसीजेड अगर आ रहा है, क्या रहा है आईटीसीजेड, तो सपोज कीजिए ये आईटीसीजेड यहाँ है, यहाँ क्या बना, लो प्रेशर। क्या बना, लो प्रेशर। लो प्रेशर की वजह से इधर की ठंडी हवाएं क्या करेंगी, इसको फिल करने आएंगी, आएंगी। तो जब ये ठंडी हवाएं आपके साथ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी तो अपने साथ, क्योंकि समुद्र किनारे है, क्या है, समुद्र किनारे, जैसे ही यहाँ गर्मी होगी, जैसे ही वहां पे गर्मी होगी, समुद्र किनारे होने की वजह से वाटर भी ऑब्जर्व करेगा और यहाँ पे बारिश करेगा। क्या होगा, बारिश कर जाएगा, टेम्परेचर फिर से डाउन हो जाएगा, यानी लो प्रेशर की जगह धीरे धीरे टेम्परेचर की तरफ बढ़ जाएगा। याद आएगा, यानी ये जैसे ही एंट्री होती है, जैसे ही यहाँ पे गर्मी बढ़ेगा, लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होते ही समुद्र नजदीक होने की वजह से तुरंत हवा एंट्री करेंगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बारिश होना शुरू हो जाएगा और वापस से लो प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी इसी वजह से समुद्र के किनारे रहने वालों को बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पड़ता। ठीक है, मुंबई, चेन्नई, ये सब पूरे टाइम कहेंगे कि हमें कोई गर्मी नहीं लगती, हमें कोई ठंडी नहीं लगती, क्योंकि समुद्र का पानी जो पानी होता है वो लैंड की अपेक्षा ज़्यादा देर में गर्म और ज़्यादा देर में ठंडा भी होता है। ठीक है, तो वहाँ रहने वालों को ना कोई गर्मी लगती है और ना ठंडी का एहसास होता है। ठीक, जबकि लैंड के एरिया में रहने वालों को इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो ये पूरा मई में धीरे 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 क्या होता है, मई में ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होता है। इंडिया में हर जगह इसी लेवल पे काम होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है, इस साइड में लो प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। क्यों, क्योंकि ये लैंड एरिया में है, क्या है, लैंड में, और लैंड में क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, ये मई में होता है। ठीक, अब इधर तो गर्मी हो रहा है, लेकिन इधर जब एंट्री किया तो तुरंत बारिश हुआ। क्या हुआ, तुरंत बारिश हुआ। इसे मानसूनी फुहार भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मानसूनी फुहार, जो मई में अक्सर होता है। ठीक है, मानसूनी फुहार कह देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे इसे आम वर्षा यानी मैंगो शावर भी कहते हैं। कहीं कहीं, हर जगह लगभग मैंगो शावर इधर भी होता है, तो इसको क्या कहते हैं, मैंगो शावर कह देते हैं। ठीक है, केरल में इसे मैंगो शावर कहते हैं। फूलों वाली वर्षा भी कहते थे। ठीक है, कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा, ठीक है, या चेरी ब्लॉसम कहते हैं, चेरी के फूल आते हैं उसमें चेरी ब्लॉसम कहते हैं। ठीक है, कर्नाटक में ये फेमस है। क्या है, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहते हैं, कॉफी वाली वर्षा कहते हैं, केरल में इसे मैंगो शावर कह देते हैं। ठीक है, चाय की मैंगो सावर कह देते हैं। ठीक, फूलों वाली वर्षा भी कह देते हैं। तो इस तरीके से है ना। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल होने की वजह से जब इधर हवा पहुंचता है तो बे ऑफ बंगाल से भी क्या होती है, हवाएं उठती है, काफी तेज बौछार वाली हवाएं उठती है। अक्सर अक्सर ऐसा लगता है जैसे साइक्लोन उठ रहा हो, तो साइक्लोन वाली जैसी हवाएं यहाँ पे, तेज बौछार वाली हवाएं यहाँ पे उठती हैं पानी बारिश के साथ। तो इसको भी क्या कह देते हैं, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल बैसाखी। ठीक है, बैसाख के महीना होता है, हिंदी अगर हिंदू धर्म के अनुसार देखें तो उसको बैसाख का महीना होता है। बैसाख की वजह से इसको कहते हैं काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अरब सागर से अपने आप को ले लेता है, वाटर काफी ऑब्जर्व कर लेता है और एज ए साइक्लोन टाइप क्या होता है, ये उठता है, क्योंकि लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे पहुंच चुका होता है। याद है, मई और जून की स्टार्टिंग तक यहाँ पे होना शुरू होता है। मई जून में ये पूरा बेल्ट जो नॉर्थ का बेल्ट होता है स्पेशली, क्योंकि ये यहाँ तो समुद्र पास में हो जाता है, यहाँ पे समुद्र पास नहीं, ये पूरा का पूरा बेल्ट जो होता है वो काफी गर्म होता है। क्या होता है, काफी गर्म होता है, पूरा का पूरा लो प्रेशर होता है, कहीं समुद्र नहीं होता, लैंड पूरा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो हवाएं होती है, क्योंकि लैंड है, हवा तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएंगी। ठीक, लैंड होने की वजह से यहाँ पे हवाएं तेजी से चलती हैं, मॉइस्चराइजर नहीं होता, बारिश नहीं होता, तो यहाँ पे तेज गर्म थपेड़ वाली हवाएं बहती, गर्म हो, काफी तेज गर्म हो, जिसको क्या कह देते हैं, लू। क्या कह देते हैं, लू। याद है, इसी को लू कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आईटीसीजेड होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर होने की, समुद्र नजदीक है, अपने साथ बारिश भी आता है, तो यहाँ पे तो लू नहीं बहता,
यहाँ पे बारिश नहीं हो पाता क्योंकि अभी इतना इसके पास पावर नहीं है कि ये नीचे से जो इंडियन ओशन है, अरेबियन ओशन है, वहां से वाटर ले ले, इतना अभी लो प्रेशर में पावर नहीं। ठीक है, तो ये यहीं की हवाओं को ऑब्जर्व करता है, वहीं की हवाओं को खींचता है। तो ये लैंड की हवाओं को खींचने की वजह से यहाँ पे क्या बनता है, पूरे पूरे नॉर्दर्न पार्ट में क्या बहता है, धूल भरी आंधियां बहती है, जिसे लू है। ये इसमें शुष्क होता है, बिल्कुल शुष्क होता है, इसमें वाटर की कैपेसिटी नहीं होती, वाटर होता ही नहीं है। ठीक है, लू होता है, काफ़ी हानिकारक होता है ये, इसलिए मना किया जाता है मई जून के महीने में बाहर अपना खेलें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, तबीयत खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक, चलिए अब 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचता है। ठीक, या देखिए टॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को होता है, लेकिन अगर यहाँ देखिए राजस्थान वाला एरिया, ये पूरा का एरिया यहाँ पे करीब 1 जून को ही ये पहुंच जाता है। यानी यहाँ पे इतनी गर्मी होती है कि ये लो प्रेशर 1 जून को ही हो जाता है। ठीक, हालांकि पूरे नॉर्थ इंडिया में होता है, लेकिन यहाँ पे वाटर की कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी कम है, इसकी वजह से ये एरिया जो राजस्थान वाला एरिया होता है ये काफ़ी गर्म होता है। क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और ये लो प्रेशर बन जाता है। और लो प्रेशर यानी आईटीसीजेड अगर देखें तो यहाँ भी पहुँचा हुआ होता है, तो आईटीसीजेड यानी ये लो प्रेशर की बेल्ट इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वो अब हवाएं कहाँ से खींचना शुरू कर देता है, नीचे से, यानी नीचे ऑस्ट्रेलिया यानी इंडियन ओशन से, अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से, सब तरफ पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया जो लो प्रेशर बेल्ट में होता है, पूरा का पूरा एरिया ये क्या करता है, अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। याद रखिए अभी यही नहीं है, ये अभी तिब्बत भी गर्म होता है, वो भी खींचना शुरू करेगा। ठीक है, ये पूरा लो एरिया है, ये सब खींचना शुरू करेगा, बे ऑफ बंगाल से भी वाटर जाएगा, इधर से भी वाटर जाएगा, और साउथ जो साउथ ईस्ट विंड है वो बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, साउथ ईस्ट विंड क्या हो जाएगी, बहना शुरू, याद रहेगा। अब ये जो साउथ ईस्ट विंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट, माउंटेन पढ़ाया था आपको याद है, वेस्टर्न घाट। ठीक, यहाँ पे विंड और यहाँ पे सतलज रेंज, याद रहेगा क्या है, यहाँ पे सतलज रेंज, विंड रेंज, वेस्टर्न घाट, और ये है अरावली। ठीक है, क्या है, अरावली, याद रहेगा। चलिए अब जब ये बारिश ये यहाँ पे टकराता है, ठीक, टकराता, कुछ बारिश यहाँ होती है और वापस इधर से घूम जाता है, घूम जाता है। ठीक है, यहाँ पे सतलज से विंड से टकरा के यहाँ पे बहुत बारिश होती है, फिर इसी के सहारे इधर भी निकल जाता है, फिर बारिश इसके सहारे इधर भी निकल। ठीक, यानी ये माउंटेन बारिशों को काफी प्रभावित करते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट से टकरा के थोड़ा बहुत बारिश करता है और वेस्टर्न घाट के सहारे 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 ऊपर उठना शुरू हो जाता है। ठीक, ऊपर उठना शुरू करता है, फिर वेस्टर्न घाट और सतलज के पास ये टकरा के यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा, मुंबई में बारिश बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे बारिश कराता है महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये इसी सतलज के साथ साथ सतलज कह रहे हैं, ये जो माउंटेन है सतपुड़ा, ठीक है, इस माउंटेन के साथ साथ यहाँ पे बारिश कराता है, विंध्य माउंटेन के साथ यहाँ बारिश कराता है। ठीक, उसके बाद ये कुछ भाग ये अरावली माउंटेन के पास जाते हैं। ठीक, अरावली माउंटेन में सिर्फ एक जगह जो माउंट आबू है वहाँ बारिश होती है, बाकी बारिश नहीं होती, क्योंकि ये निकल जाते हैं सीधे से, इसलिए क्योंकि अरावली जो है वो पैदल है, जिस डायरेक्शन में विंड आ रहा है उसी डायरेक्शन में होगी, तो वो उसको रोक नहीं पाता। माउंट आबू क्योंकि अरावली माउंटेन का सबसे हाईएस्ट पीक है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है, बाकी पूरे अरावली में बारिश नहीं होती, क्योंकि अरावली उसी के पैरेलल लाइन में है, तो हवा निकल जाती है, इसलिए पूरा राजस्थान में बारिश ना के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, इसीलिए पूरा राजस्थान में बारिश ना के बराबर होता है। अगर अरावली थोड़ी ही टेढ़ी होती तो शायद राजस्थान में भी बारिश हो रहा होता है। ठीक है, तो अरावली टेढ़ी न होने की वजह से हवाएं निकल जाती है और यहाँ राजस्थान में बारिश ना के बराबर होता है, हिमालय की तरफ जाके वापस से बारिश होती है। ठीक, तो इस डायरेक्शन में बारिश किसकी वजह से होती है, अरब सी, ठीक है, किसकी वजह से, अरेबियन सी या साउथ ईस्ट मानसून की वजह से वेस्टर्न घाट से टकरा के क्या करते हैं, बारिश यहाँ पे कराते हैं। ठीक है, पहाड़ों के साथ साथ कुछ भाग इधर चले जाते हैं, तो थोड़ा बहुत बारिश इससे भी होता है, और इस डायरेक्शन में भी माउंट आबू के पास होता है, कुछ दिल्ली के पास होता है, कुछ हिमालय से टकरा के वापस से
बारिश होता है, लेकिन धीरे धीरे वहां पे जाते जाते वो काफी कमजोर हो जाता है। ओके, तो ये क्या था, ये साउथ ईस्ट मानसून या इनके लो प्रेशर बेल्ट यानी राजस्थान के लो प्रेशर बेल्ट की वजह से ये हवाएं नीचे से खींचना शुरू होती है, और जब नीचे से आना शुरू होती है, साउथ ईस्ट मानसून लेके आती है अपने साथ मॉइस्चराइजर लेके आती है, तो वो जून जुलाई तक आते आते ये पूरा का पूरा एरिया क्या होता है, बारिश से भर जाता है। ठीक है ना, क्या होता है, चलिए याद रखिए, ये जो 1 जून है ना, ये 1 जून ये इतना प्रेशर हो जाता है कि यहाँ पे 1 जून में मानसून एंट्री कर जाती है। ठीक है, कब, मालाबार तट पे, कब ये मालाबार तट, मालाबार कोस्ट, ठीक है, 1 जून में, जब 1 जून यहाँ पे आईटी सीजन होता है, यानी लो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो 1 जून में एंट्री कर जाती है कहाँ पे, हिमालय में, यानी वेस्टर्न घाट के तरफ टकरा के मालाबार तट पे। 1 जून से 6 जून, कभी कभी 6 जून हो जाता है, लेकिन 1 जून में क्या होता है, मालाबार तट पे टकरा जाती है और धीरे 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 आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये लो प्रेशर बेल्ट काफी मजबूत हो चुका होता है, काफी दूर से हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है, और वो हवाएं आना शुरू हो जाती है, और यही हवाएं क्या है, मानसून यानी बारिश करवाती है। ये अरेबियन सी से होने वाली बारिश है, किसकी वजह से, अरेबियन सी से होने वाली बारिश है। ठीक, याद रहेगा, ये अरेबियन सी से होने वाली बारिश है। किसी वजह से, एक तो फेरल लॉ है जो हवाओं को घुमा देता है, फेरल लॉ को कोरियलिस फोर्स कहते हैं, फेरल लॉ इसमें होता है जो फोर्स की वजह से ये मूव करता है। ठीक है, कहते हैं जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में अपने साउथ ईस्ट हो जाता है, जो साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या था, साउथ वेस्ट था, वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, इस फोर्स को कहते हैं कोरियलिस फोर्स। क्या कहते हैं, कोरियलिस फोर्स, जो फेरल लॉ दिया था, इसीलिए इसे फेरल लॉ भी कहते हैं। तो इसकी वजह से ये बारिश आता है। ठीक, पूरे पूरे वेस्टर्न घाट से होता हुआ ये महाराष्ट्र गुजरात साइड में बारिश करवाता है, कुछ पार्ट राजस्थान का जो माउंट आबू का एरिया है वहाँ पे बारिश करवाता है। राजस्थान में ना होने का कारण है कि अरावली का पैरेलल होना, यानी जिस विंड जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में माउंटेन होना, इसलिए वहाँ पे भी बारिश नहीं होती। कुछ भाग हिमालय में बारिश होती है, कुछ जो ये विंध्य और सतपुड़ा के रेंजेस हैं उसमें होती है, कुछ पठार भागों में, इसी की वजह से, इसी माउंटेन की वजह से कुछ पठार भागों में बारिश होती है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये क्या था, अरेबियन सी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बे ऑफ बंगाल से होने वाली बारिश को भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ओके, ओके, जितने लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं उनका धन्यवाद। लाइक जरूर करते रहें ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको पसंद आ रहा है, और जितने लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।